फोर्स फोर्स अप्लाइड बाय द स्टेशनरी लिक्विड ऑन सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो केस वन ले रहा हूँ जबकि आपका जो ऑब्जेक्ट है पूरी तरह से सबमर्ज्ड है। इन केस में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, पहले आप ध्यान से देखिए। पहला केस ले रहे हैं जब आपका ऑब्जेक्ट पूरी तरह से लिक्विड में सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो वो भी पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आया हुआ, तब भी ये सब चीजें नहीं पता होंगी बेटा कि किस तरह से एफ इक्वल्स टू एम ए लगता है, इसलिए वो सब लॉज बन गए। आर्किमिडीज का भी बहुत बड़ा प्रिंसिपल लॉ कहलाता है, लेकिन अब आप उसको पूरी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि रीजन वही है, आपको एफ इक्वल टू एम ए न्यूटन ने ऐसा लॉ दे दिया कि वो हर जगह वैलिड हो गया बेटे डेली लाइफ में। जब तक कि स्पीड लाइट के बराबर नहीं पहुंचेंगे और पार्टिकल का साइज 10⁻⁻⁻⁶ मीटर तक नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट आपकी मैकेनिक्स की हर प्रॉब्लम वो न्यूटन्स लॉ सॉल्व कर देता है। वहाँ पर फिर वो आपको आइंस्टीन की मैकेनिक्स लगानी पड़ती है, ठीक है। वरना इतना जबरदस्त लॉ बनाया है कि पहले ये सब लॉ थे बेटा, अब देखिए सब हमको समझ में आ जाते हैं क्योंकि हमको एफ इक्वल टू एम होता है, ठीक है ना। पास्कल्स लॉ भी हमने बहुत क्लियरिटी से देख लिया कि आप कहीं पे भी फोर्स बैलेंसिंग करेंगे तो पी टू माइनस पी वन रोजियस रहना है। तो ये तभी रहेगा कि जब एक जगह प्रेशर बढ़ा दूसरी जगह भी उतना ही बढ़ना चाहिए। तो आपने सुना होगा बचपन से कि इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में डुबो दें तो ये लिक्विड कितना फोर्स लगाता है, क्या याद है किसी को कितना फोर्स लगाता है? जरूर बता सकते हैं बेटा, आप कितना फोर्स लगाएगा? हाँ, डेरिवेशन। हाँ, डेरिवेशन आता है आपको इसका? अच्छा, भव्य आपको आता है बेटा? भव्य आप बताइए डेरिवेशन इसका ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये फोर्स जो लिक्विड चारों तरफ का लगा रहा है दैट विल बी इक्वल टू रो एल इंटू वॉल्यूम इनसाइड इंटू जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, पर चलो अब देख लेते हैं, एक बार देख लो आप। एक बार देख लो और आज की बार नहीं भूलना बेटा, ठीक है ना। क्योंकि फिर वो जो आपका पार्शियली सबमर्ज्ड है उसका आंसर मैं सही किसको बोल रहा हूँ वो आपको तभी समझ आए, ठीक है ना। अभी तो इसमें तो सिंपल है क्योंकि हम क्या करेंगे, देखो आप ध्यान से देखो ये, ठीक है। कि अभी कोई कैसा भी ऑब्जेक्ट है बेटा तो इस पर कोई डायमेंशन कैसी भी हो सकती है। आप हमेशा बोलते हो कि अगर इस तरह का लिक्विड आप इसके अंदर सबमर्ज लिक्विड में ऑब्जेक्ट सबमर्ज कर दोगे तो सराउंडिंग लिक्विड इस पर जितना फोर्स लगाएगा वो किसके बराबर होगा, पहले मैं लिख देता हूँ फिर हम डेरिवेशन पे जाएंगे। फोर्स अप्लाइड बाई फोर्स अप्लाइड बाई सराउंडिंग लिक्विड फोर्स अप्लाइड बाई सराउंडिंग लिक्विड ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सराउंडिंग लिक्विड ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा रहा है ये इक्वल होता है आपका वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड के, ठीक है ना। तो वो कितना आ रहा है, वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि आपको इसी फॉर्म में याद रखना है। रो लिक्विड वॉल्यूम इनसाइड इसमें अभी पूरा ही है तो पूरा ही वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये फोर्स लगा रहा है बेटा सराउंडिंग लिक्विड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो आपका लिक्विड है डेंसिटी कितनी है, रो एल है। वॉल्यूम इनसाइड इसका पूरा वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का, तो रो एल इंटू वी आई इंटू जी फोर्स सराउंडिंग लिक्विड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है। कैसे आया, बहुत सिंपल है, आप देखिए एक बार। अभी जितने पार्ट में ये सॉलिड है, ठीक है बेटा, जितने पार्ट में ये सॉलिड है मैं उसकी जगह बिल्कुल सेम यही लिक्विड मान लेता हूँ, ठीक है ना। जितने पार्ट में ये सॉलिड है मैंने उतने ही पार्ट में किसका वॉल्यूम कंसीडर कर लिया, सेम लिक्विड का। ये वॉल्यूम ऑफ सेम लिक्विड बोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सेम लिक्विड, उतने ही पार्ट में मैंने उतना ही वॉल्यूम का एक वही लिक्विड कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा फ्लूइड किस वजह से फोर्स लगाता है, फ्लूइड प्रेशर की वजह से फोर्स लगाता है, ठीक है। अगर ये सॉलिड की जगह यहाँ पर वैसा ही लिक्विड आ गया तो क्या सराउंडिंग प्रेशर जो फ्लूइड लगा रहा है इतने वॉल्यूम पे क्या वो चेंज हो जाएगा क्या बेटा? वो तो यहाँ से हाइट पे डिपेंड कर रहा है ना वो प्रेशर, तो वो इन पॉइंट्स का प्रेशर तो यहाँ पर जब आपने वॉल्यूम उतना ही रखा है तो ये ऊपर नीचे भी नहीं होगा, सेम सॉलिड को आपने उतने ही लिक्विड से रिप्लेस किया है तो वॉल्यूम नीचे का बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि वो बर्फ पिघल जाती है तो ऊपर उठ जाता है या नीचे गिर जाता है, तो लेकिन अभी अगर जब आपने सेम उससे रिप्लेस किया है लिक्विड से तो इस सरफेस के नीचे का वॉल्यूम बिल्कुल सेम है तो हाइट वाइट भी चेंज नहीं होगी,
तो ये चारों तरफ का प्रेशर बेटा, चाहे से यहाँ पर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो या फिर यहाँ पर ये लिक्विड हो, ये सारा प्रेशर चारों तरफ का चेंज होने वाला नहीं है, ये प्रेशर की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है ना, इस प्रेशर की वैल्यू वही रहेगी। और फ्लूइड, चलो वेट करते हैं अपन, मैं एक बार बोल देता हूँ, एटलीस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर दोबारा से आते हैं इस पे। ठीक है ना, जिसको आए वो सुने एक बार, नहीं तो वापस रिपीट करेंगे। तो प्रेशर चारों तरफ का क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है ना, उतना ही रहेगा, मतलब प्रेशर वही रहेगा लिक्विड पर, जो सॉलिड के चारों तरफ लिक्विड जितना प्रेशर है, उसको लिक्विड से रिप्लेस करने पर भी प्रेशर वही रहेगा। तो आपका जितना फोर्स इस सॉलिड पे लगा रहा है चारों तरफ का लिक्विड, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स इस लिक्विड पोर्शन पे भी लगाएगा। ठीक है, अब इस लिक्विड पर चारों तरफ का लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दो ही फोर्स है। ये जो लिक्विड का एलिमेंट है आपका, ये जो लिक्विड एलिमेंट आपने यहाँ पर कंसीडर किया है, इस पर दो ही फोर्स हैं। एक तो वेट ऑफ द लिक्विड है बेटा, ठीक है, ये आपका वेट ऑफ द लिक्विड है, रो एल इंटू वॉल्यूम इनसाइड, ये वॉल्यूम जो है पूरा वही है, रो एल इंटू वॉल्यूम इनसाइड इंटू जी, ये वेट ऑफ द लिक्विड एलिमेंट हो गया। तो अब दूसरा फोर्स कौन सा है, चारों तरफ का लिक्विड जो लगा रहा है, तो ये भी रेस्ट पर रहेगा यहाँ पे लिक्विड। तो अगर ये पूरा लिक्विड ऐसे भरा हुआ है तो रेस्ट पर रहेगा। तो चारों तरफ के लिक्विड का फोर्स क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके बराबर होना चाहिए, तभी तो ये बैलेंस है बेटा लिक्विड। तभी तो ये लिक्विड यहाँ पर क्या है, बैलेंस है। तो इस पे लिक्विड एलिमेंट पर दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो इसका वेट है और सराउंडिंग लिक्विड का फोर्स है। अब क्योंकि ये स्टेशनरी है, तो इसके वेट को बैलेंस करने वाला फोर्स क्या होगा, वही सराउंडिंग लिक्विड का फोर्स होगा। ठीक है, तो इस लिक्विड एलिमेंट पर सराउंडिंग लिक्विड कितना एफ एल फोर्स लगा रहा है। फोर्स बैलेंसिंग से आप क्या बोल सकते हैं, फोर्स बैलेंसिंग से आप क्या बोल सकते हैं, एफ एल इक्वस टू रो एल इंटू वी आई इंटू जी। तो ये लिक्विड एलिमेंट पे सराउंडिंग का फोर्स आ गया। ठीक है, अब ये सेम इस पर भी क्या होगा, सॉलिड पर भी वही आना चाहिए। ठीक है ना, सॉलिड पर भी क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए, क्योंकि लिक्विड का जो फोर्स है प्रेशर की वजह से, तो प्रेशर वही है। ठीक है, सेम फोर्स विल बी अप्लाइड, सेम फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द लिक्विड, applied by the liquid on submerged object. Same force will be applied by the liquid on submerged object. Submerged object पर भी सेम फोर्स ही लगाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कंप्लीट सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड कितना होगा, रो एल इंटू वी आई इंटू जी। हैंस फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड on completely submerged object, force applied by the liquid on completely submerged object इक्वल टू कितना होगा, सीधा सा है, रो एल इंटू वॉल्यूम जितना है पूरा उसका, उसको वॉल्यूम इनसाइड बोल देता हूँ, वॉल्यूम इनसाइड इंटू जी। दिस विल बी द फोर्स अप्लाइड बाय द सराउंडिंग लिक्विड ऑन completely submerged object।